नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम टीना शुभमूर्ति है और ये आपका दूसरा वीडियो है स्किल डेवलपमेंट और लाइवलीहुड के ऊपर। पहले वीडियो में हमने बात किया था, जो इंट्रोडक्शन वीडियो था, उसमें हमने बात किया था कि स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, लाइवलीहुड मतलब आजीविका क्या होती है, इन दोनों को हम लोग कैसे मिला सकते हैं एक दूसरे के साथ और कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर उसके बाद हमने ये बात की थी कि इंटर्नशिप क्यों ज़रूरी होता है, इंटर्नशिप की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से आया, इन सब चीज़ों के ऊपर बात की थी हमने। फिर उसके बाद हमने बात किया था कि आपको रीडिंग मटेरियल मिलेगा, आपका एमसीक्यू जो है उसके 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अटेंड करने पड़ेंगे। फिर आपको अंत में मैं होमवर्क दूंगी। तो इस वीडियो से, मतलब जो सेकेंड वीडियो हम लोग आज देख रहे हैं और ये फर्स्ट चैप्टर रहेगा आपका, तो इस वीडियो से मैं आपको होमवर्क दूंगी जिसमें थोड़ा सा फील्ड विजिट भी मैं दूंगी आपको, मतलब लोगों से बात करना, जाकर के बाहर अपने परिवार वालों से है, दोस्तों से है, अनजान लोगों से है, ऐसे चीज़ों में मैं आपको फील्ड विजिट भी दूंगी। उसके साथ आपको रीडिंग मटेरियल भी दूंगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्किल होता क्या है। हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल दो चीज़ें होती हैं। तो हार्ड स्किल क्या होता है और सॉफ्ट स्किल क्या होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सॉफ्ट स्किल में हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिसमें है एक इमोशनल अवेयरनेस, मतलब आप अपने इमोशंस को आप समझ पाएँ, जान पाएँ, और दूसरा है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आप खुद के बारे में समझ पाएँ, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको क्या करने का मन है अपनी ज़िंदगी में आगे जा कर के, इस बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे। फिर हम इस बारे में बात करेंगे कि जो भी आपका सॉफ्ट स्किल है उसको हम आजीविका से कैसे जोड़ सकते हैं। क्या ऐसी चीज़ें हम पढ़ाई कर सकते हैं, क्या चीज़ें ऐसी सीख सकते हैं जिसके कारण हम उसको आजीविका से भी जोड़ सकें। तो ये भी एक बात करेंगे हम। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जापानीज कॉन्सेप्ट है ये, जिसका नाम है इकिगाई। इकिगाई को आप गूगल पे भी देख सकते हैं इसको ज़्यादा समझने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम इकिगाई की भी बात करेंगे। ये जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसमें ये पता लगाने की चीज़ होती है कि हमें क्या पसंद है और हम क्या कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको होमवर्क दूंगी और मैं थोड़ा अपने बारे में भी बात करूंगी कि मैंने अपने बारे में कैसे ये चीज़ें पता लगाई, कैसे मैंने जाना कि मुझे क्या करना पसंद है और फिर मैंने उसको अपनी आजीविका से कैसे जोड़ा, इस बारे में भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगी। तो इकिगाई के बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगी। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में भी ये थोड़ा जानने की कोशिश की थी कि स्किल क्या होता है। तो स्किल जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि एकदम जादू से आपको आ जाए और आप तुरंत तुरंत करना शुरू कर दें। स्किल का मतलब ये होता है कि कोई काम जो है वो आप कितनी समझदारी से, कितनी आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा एरर नहीं उसमें करते हुए, मतलब ज़्यादा गलतियाँ उसमें नहीं करते हुए, इसे कहते हैं स्किल। तो मतलब कोई काम जिसको आप समझ तो पाते ही हैं, आप उसको अच्छे से कर भी लेते हैं। करना और समझना बहुत अलग अलग चीज़ होती है। हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ ऐसी हो जिसको समझ तो पाते होंगे लेकिन कर नहीं पाते होंगे। तो ऐसी चीज़ जिसको आप समझ भी पाते हैं, कर भी पाते हैं, और उसका जो रिजल्ट निकलता है, मतलब उसका जो आउटपुट निकलता है, वो भी जो है वो एक अच्छा आउटपुट उसका निकलता है, तो इसको हम स्किल कहते हैं। तो स्किल को समझ लीजिए एक फॉर्मूले के हिसाब से कि स्किल मतलब इक्वल टू नॉलेज हो गया, उस काम को करने की आपको जानकारी है, प्लस उस काम को करने की आपको एबिलिटी है, मतलब उस काम को आप कर सकते हैं, आपके पास इतनी शक्ति है, शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति है कि आप उस काम को कर सकें। और प्लस ये होता है कि आप उस काम को बार बार करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे बार बार। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन हुआ, मतलब नॉलेज, एबिलिटी और प्रैक्टिस, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो हुआ वो स्किल हुआ। तो इसमें हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे साइकिल चलाना। तो साइकिल जब आपने चलाना सीखा होगा, आपको याद होगा कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ी होगी, 2 3 4 बार तो प्रैक्टिस करनी पड़ी होगी, आप गिरे भी होंगे, कभी कभी घुटना टूटा होगा आपका, कोहनी फूटी होगी आपकी, ऐसा भी हो सकता है। फिर आप धीरे धीरे आपने चलाना सीखा होगा, है ना।
आपको अपना मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाना पड़ा होगा कि भाई जब हम साइकिल चलाने के लिए साइकिल पे बैठे हैं तो कैसे चलाना है, तो हम बहुत ज़्यादा डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं, दूसरी बातें नहीं सोच रहे हैं और साइकिल चलाने पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये भी एक बात हो जाती है। तो एक बैलेंस करना बॉडी और आपके शरीर और आपके मन के बीच में, ये भी एक एबिलिटी होती है। और आपको एक आइडिया आता है, नॉलेज आपके पास एक रहता है कि भाई कैसे आप पैर चलाएंगे, कैसे आप पैडल चलाएंगे तो आपकी साइकिल जो है वो आगे बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों से हुआ कि आपको एक नॉलेज रहा जिसके कारण कि आप साइकिल चला सके। तो ये 3-4 स्किल हुए जिसके कारण उसका आउटपुट ये निकला कि साइकिल आपने चलाना शुरू किया और एक जगह से आप दूसरी जगह गए। अब दूसरा ये भी हो सकता है कि बढ़ई वाला काम हो सकता है कि भाई आपको लकड़ी काटना आया, लकड़ी को छीलना आया, कैसे आप कांटी ठोकेंगे ये आपको आया, फिर किस तरह का डिज़ाइन होगा, किस तरह का डिज़ाइन लोगों को पसंद है, ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर जब सब कुछ हो गया, सब कुछ जुड़ गया, तो कुर्सी बनाना और कुर्सी कैसे बनेगी, कहाँ 4 पाए लगेंगे, कहाँ पीछे बैठने का जो सपोर्ट होता है वो लगेगा, ये सारी चीज़ें भी आपको समझ में आई। तब जा कर के कुर्सी बनी और या तो आपने उसको बेच दिया या आप उस पर बैठ गए, है ना। तो ये एक दूसरा स्किल हुआ। तो स्किल जानने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो ज्ञान, दूसरा क्षमता और तीसरा अभ्यास। मतलब आपको ज्ञान भी होना चाहिए, आपके अंदर वो क्षमता भी होनी चाहिए, अभ्यास करने का मन भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको कौन सी स्किल आती है? आपको कपड़ा सीना आता है क्या? आपको खाना बनाना आता है क्या? आपको ड्राइविंग करना आता है क्या? या फिर आपको लिखना आता है क्या? तो आप स्टूडेंट हैं यूजी के, तो आपको लिखना ज़रूर आता होगा, लेकिन फिर उसमें ये देखना पड़ेगा कि शुद्ध लिखना आता है क्या? आप बोलने में कैसे हैं? पब्लिक स्पीकिंग में आप कैसे हैं? दूसरों से आप बात कर रहे हैं तो किस तरह से बात कर रहे हैं? ये भी एक स्किल में ही आया। और दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि ऐसा कौन-सा काम है जो आप बार-बार करना पसंद करते हैं? मोबाइल देखना छोड़ कर के। मोबाइल देखना स्किल नहीं होता है। मोबाइल देखने में सिर्फ़ आपका दिमाग जो है वो खर्च होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो ऐसा कौन-सा काम है जो आप बार-बार करना पसंद करते हैं? क्या लिखना आप पसंद करते हैं? आपको हाथ से चीज़ें करना पसंद है, जैसे कुकिंग करना पसंद हो सकता है या फिर सीना पसंद हो सकता है, या फिर कंप्यूटर पे बैठ के काम करना पसंद हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको बार-बार करना पसंद आता हो। तो ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप बार-बार करना पसंद करते हैं? इन दोनों सवालों को आप लिख भी सकते हैं अपने पास, आपके पास पेन पेपर होगा तो उस पे आप नोट्स भी बना लीजिए। इसके बारे में सोच के आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं कि आपको 2 ऐसे कौन-सी चीज़ पसंद है। सॉफ्ट स्किल के ऊपर हमने पिछले भी इसमें थोड़ी बात की कि सॉफ्ट स्किल क्या होता है। तो सॉफ्ट स्किल में आपका ये आ जाएगा कि आपका एटीट्यूड, ओवरऑल जो आपका व्यवहार है, वो लोगों के प्रति, काम के प्रति आपके कैसा रहता है? क्या आप ध्यान से सुनते हैं लोगों की बात? या फिर क्या जब आप बोलते हैं तो लोग आपकी बात सुनते हैं? क्या आप महत्वपूर्ण बातें बोलते हैं? आप कैसे बात करते हैं दूसरे लोगों से? क्या आप इज़्ज़त से बात करते हैं? आपको जब गुस्सा आता है तब दूसरों से आप कैसे डील करते हैं? आप टाइम मैनेज कैसे करते हैं? क्या आप अपने काम की जगह पे या अपने कॉलेज की जगह पे आप लेट से पहुँचते हैं या जल्दी पहुँच जाते हैं, समय पे पहुँच जाते हैं? ये भी बहुत मायने रखता है, ये भी सॉफ्ट स्किल में आता है। और क्या आपने कभी टीम वर्क किया है? मतलब 5-6 लोगों के साथ मिलके या 3 लोगों के साथ भी क्यों ना हो, मिल कर के आपने कोई काम करने की कोशिश की है? और वो किया है अगर आपने तो कैसा किया है? क्या हुआ है उसमें? ये सारी चीज़ें भी सॉफ्ट स्किल में आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। कोई भी किराने की दुकान देख लीजिए, 2 किराने की दुकान है और उसमें से एक किराने की दुकान ज़्यादा चलती है दूसरे से। तो वहाँ देखिएगा कि जो काम करने वाले लोग हैं, वो लोग कैसे व्यवहार करते हैं, जो उनके यहाँ चीज़ें खरीदने आते हैं उनसे, मतलब कस्टमर से कैसे व्यवहार करते हैं। क्या अच्छे से रिस्पेक्टफुली वो बात करते हैं? क्या जल्दी-जल्दी काम करते हैं? जो भी कस्टमर ने जो ऑर्डर दिया है, उसको जल्दी ख़त्म करते हैं क्या? तो इस तरह की चीज़ें बहुत मायने करती हैं। और ये आप बाहर भी देख सकते हैं।
किसी भी दुकान को आप देखिए, कहीं पे भी 2 किराने की ही दुकान उठा लीजिए और उसमें आप ये गौर करने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। वहाँ जाकर के दोनों दोनों दुकानों में जाकर के आप देख सकते हैं कि डिफ़रेंस क्या है। अब मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी कि हार्ड स्किल का क्या मतलब होता है। हार्ड स्किल का मतलब ये होता है कि जो आप काम जो है वो प्रैक्टिकली जो करते हैं आप, उसको हार्ड स्किल कहते हैं। मतलब कंप्यूटर चलाना हो गया, ड्राइविंग हो गया, खेती हो गई, बढ़ई का काम हो गया, प्लम्बर का काम हो गया, टैली सीखना हो गया। बहुत सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसको आप सीख सकते हैं, जिसके कारण आपको जॉब मिल सकती है। मोबाइल रिपेयर का काम कर सकते हैं आप, कोई पोस्टर बनाने का, उसको डिज़ाइन करने का कंप्यूटर पे, ये काम होता है एक। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। जब इंजीनियरिंग मेरी ख़त्म हुई और मैं जॉब खोज रही थी, तो इसके पहले मैंने आपको बताया है कि मैंने 2 इंटर्नशिप किया था, फिर उसके बाद मुझे जॉब मिली थी। पर उसमें भी मैंने एक हार्ड स्किल सीखा था, जो था एक अलग तरह का एक सॉफ्टवेयर आता है, सिविल इंजीनियरिंग के एक भाग से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि आप प्लानिंग करते हैं। तो वो जब मैंने सीखा, तो उसके बाद मुझे एक ख़ास तरह का जॉब मिला, क्योंकि उसमें लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे, जो प्राइमावेरा जानते हों। तो मैंने जानबूझ करके वो सॉफ्टवेयर सीखा कि भई मुझे जब ये सॉफ्टवेयर आएगा, तब मैं जब इस पे काम करना शुरू करूँगी, तो ऐसी कंपनी जिनको इस सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए लोगों की ज़रूरत होगी, मतलब ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी जो ये सॉफ्टवेयर जानते होंगे, वो फिर मुझे हायर करेंगे, वो मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, जब मैंने ये सॉफ्टवेयर सीखा और उसको अपने सीवी में डाला, अपने रिज़्यूमे में डाला, उसको लिंक्डइन प्रोफ़ाइल पे मैंने डाला, तो मुझे जॉब मिली और बहुत आसानी से मिल गई उसके बाद जॉब। मतलब ज़्यादा समय लगा नहीं जॉब मिलने में। तो वो सॉफ्टवेयर सीखना मेरे लिए बहुत ही काम की चीज़ रही। तो ये एक हार्ड स्किल की बात मैं कर रही हूँ जिसको आप सीख सकते हैं। अब अगर आप किसी गाँव के इलाके में हैं या छोटे टाउन इलाके में हैं, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। गाड़ी रिपेयर कैसे किया जाता है, ट्रैक्टर चलाना, मशीनों को ठीक करना, अलग-अलग तरह के मशीनों को ठीक करना, ये भी सीखा जा सकता है। सिलाई मशीन हो गई, ये भी एक हार्ड स्किल हुआ। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत सारे स्किल्स आपको मिलेंगे आप ही के आसपास में, जो आप चेक कर सकते हैं कि अच्छा, ये चीज़ें मैं सीख सकता हूँ या ये चीज़ें मैं सीख सकती हूँ। अब एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो जनरली बच्चे जो हैं ये पूछा करते हैं कि सॉफ्ट स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर हार्ड स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक केस देती हूँ, जिसमें कि आप मान लीजिए कि आप किसी ऑफ़िस में काम करते हैं और एक टीम में काम करते हैं। आपको कंप्यूटर चलाना आता है, आपको प्रेज़ेंटेशन देना आता है, लेकिन आपको टीम के साथ काम करना नहीं आता है। आप टीम में लोगों के साथ झगड़ा कर लेते हैं या टीम में जो लड़कियां हैं और लड़के हैं उनके साथ आप रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते हैं, ऑफिस समय पे नहीं पहुंचते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है सॉफ्ट स्किल में आती हैं। तो हार्ड स्किल आपका कितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए, अगर सॉफ्ट स्किल आपके पास नहीं है तो आपका काम वहाँ पे नहीं चलेगा। फिर दूसरा ये भी हो सकता है एग्जाम्पल में कि आपका हार्ड स्किल अच्छा नहीं है, लेकिन सॉफ्ट स्किल बहुत अच्छा है। जैसे आप बात करने में बहुत अच्छे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन आपको असली काम जो करना है वही नहीं आता है। ड्राइविंग करना नहीं आता है, लेकिन लोगों से बात करना बड़ा अच्छा आता है। तो आप ड्राइव करके लोगों को इधर से उधर पहुँचा तो नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे भी काम नहीं बनेगा, आपको ड्राइविंग करना तो आना पड़ेगा ना। तो इस तरह से एक एग्ज़ाम्पल मैंने ये दिया कि हार्ड स्किल आपके पास नहीं है, पर सॉफ्ट स्किल बहुत है आपके पास, तो उसमें भी काम नहीं चलेगा। इसलिए दोनों का बैलेंस बना रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपसे ही सवाल पूछूँगी, आप इसको लिख सकते हैं कि ऐसे कौन से सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपको आते हैं और जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कुछ एग्ज़ाम्पल दिया था और इस वीडियो में भी दिया है। तो ऐसे कौन से सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपको आते हैं और उसमें आप कितने अच्छे हैं? मतलब 0 से लेके 10 तक अब अगर आपको नंबर देना है, तो कौन से स्किल में आप अच्छे हैं? जैसे मैं कह लूँगी कि मैं लोगों से बात करने में बड़ी अच्छी हूँ, तो मैं अपने आप को 8 या 9 दूँगी। मैं गाड़ी चलाने में बड़ी अच्छी हूँ, मैं साइकिल चलाने में बड़ी अच्छी हूँ, मैं लिखना मुझे बहुत पसंद है, तो उसमें मैं अपने आप को 10 दूँगी।
टीम वर्क करना मुझे बहुत पसंद आता है, मतलब मैं अच्छे से टीम वर्क कर लेती हूँ, सबके साथ मिल करके कर लेती हूँ, समय पे ऑफिस पहुँचती हूँ। ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हैं, और इसमें मैं खुद को कितना नंबर दूँगी, ये आपको देखना है। फिर ऐसे कौन-कौन से हार्ड स्किल हैं जो आपको आते हैं? कंप्यूटर चलाना आता है, या सिलाई करना आता है, या खेती करना आता है, ऐसे कौन-सी चीज़ें आती हैं और उसमें आप कितने अच्छे हैं? 0 से 10 में आप खुद को कितना नंबर दीजिएगा? अब मैं यहाँ पे इकिगाई जो मैंने बताया था, जापानीज़ कॉन्सेप्ट, उसका मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगी। उसके बारे में आपको थोड़ा-सा समझाऊँगी। तो इकिगाई का मतलब ये हुआ कि आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है? क्यों जीना चाहते हैं आप ज़िंदगी? एक तरह से कह लें तो सुबह उठने का कारण आपका, ये क्या है? ये 2 चीज़ें मतलब इकिगाई। तो इकिगाई मतलब ऐसा काम जो आपको खुशी भी दे, आप उससे खुश भी रहें, और आपके आजीविका के लिए पैसा भी निकाल के दे। मतलब अगर आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकें। आप अपना जीवन जो है वो अच्छे से आप बिता सकें, जिसमें आपको पैसा भी मिल सके। तो इसे कहते हैं इकिगाई। तो आप इसको कैसे पता कीजिएगा कि आपको क्या पसंद है? ऐसा कौन-सा काम जो आपके लिए ऐसा हो जिसमें आपको आपको पसंद भी हो, आपको खुशी भी मिलती हो, पर साथ में आप उससे पैसा भी कमा सकें। ऐसा कौन-सा काम हो सकता है? तो उसके 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि आप ये जानें कि आपको क्या पसंद है। ऐसा कोई काम जिसमें आपको समय का पता ही नहीं चले, ऐसा कोई काम जिसमें आप घंटों आप उस काम को करते रह जाएँ और आपको अच्छा लगे। जैसे मेरे लिए, मैं एग्ज़ाम्पल अगर दूँ, तो मुझे बात करना बहुत पसंद है लोगों से, मिलना बहुत पसंद है लोगों से, उनकी बात सुनना, अच्छे से समझ के लेना, फिर उनको सलाह देना, ये मुझे बहुत पसंद आता है। तो मुझे पहले ये पता चला कि अच्छा ठीक है, मुझे बात करना, दूसरों की बातें सुनना, उनको समझना, और फिर उसके अलावा मुझे सलाह देना। फिर लिखना भी मुझे पसंद है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन लोगों के साथ इंटरैक्ट करना, लोगों के साथ एक संवाद करना, ये मुझे बहुत पसंद आता है। तो मेरे लिए ये एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे पसंद आती है। फिर दूसरा पॉइंट ये हुआ कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसमें मैं अच्छी हूँ, ये जानना ज़रूरी है। हो सकता है कि मुझे बात करना बड़ा पसंद आए, लोगों के साथ बैठ कर के बात करना, उनकी बातें सुनना, उनकी परेशानियों को सुनना। लेकिन हो सकता था ऐसा कि भई मैं जब उनको सलाह दूँ, तो मैं जज करने लगूँ, या फिर मुझे बहुत अच्छी सलाहें मैं ना दे सकूँ, तो ये भी हो सकता था। पर यहाँ पे मैंने ये देखा कि मुझे बात करना तो अच्छा लगता ही है। लोगों के साथ इंटरैक्ट करना, घूमना, लिखना, साथ में वो किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस चीज़ को जानना। और साथ में मैं सलाह भी जब देती हूँ, तब अच्छी देती हूँ, क्योंकि उनसे रिस्पॉन्स जब आता है कि मैंने जो सलाह दी उसके ऊपर उन्होंने काम किया, मान लीजिए, उस काम का रिज़ल्ट अच्छा निकला। तो इससे मुझे पता चला कि मैं सलाहें भी अच्छी देती हूँ। ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसमें आप स्ट्रेंथ महसूस करते हैं, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ हो, जिसको करने में आपको आसानी होती हो, बहुत आसानी से आप कर लेते हो, या फिर आसानी से नहीं भी करते हो लेकिन आपको इतना पसंद हो कि आप प्रैक्टिस करने के बाद आप उसमें अच्छे हो सकते हैं। ऐसी कौन-सी चीज़ हो सकती है? तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको 4-5 चीज़ें ऐसी लगें कि भई ये 4-5 चीज़ों में मैं बहुत अच्छा हूँ। अब तीसरा पॉइंट हुआ कि दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है? ऐसा कौन-सा काम है जो दुनिया को ज़रूरत हो सकती है? तो मेरे केस में मैंने ये सोचा कि भई बात करना और सलाह देना, ये किसका काम हो सकता है? तो ये काउंसलर का काम हो सकता है। जनरली जो एजुकेशन में काउंसलिंग करते हैं, या फिर मेंटल हेल्थ में काउंसलिंग करते हैं, ऐसे लोग भी जो हैं वो बात करते हैं एक-दूसरे से, ट्रेनिंग भी देते हैं बहुत बार लोगों को, और इंटरैक्ट भी करते हैं दूसरे लोगों से, और सलाह भी देते हैं। तो काउंसलर का ये मेनली काम रहता है। तो मैंने तब ये सोचा कि अच्छा, मैं इसके बारे में भी आगे पढ़ाई कर सकती हूँ और काउंसलर बन सकती हूँ। मेंटल हेल्थ काउंसलर हो गया, या फिर एजुकेशन काउंसलर हो गया। तो लोगों की ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम है, या समाज में किस चीज़ की ज़रूरत है, और ये भी आप सोच सकते हैं कि बिहार में ऐसी किस चीज़ की ज़रूरत है।
ऐसा कोई स्किल जो मुझे आसानी से आ सके और जिसकी समाज को भी ज़रूरत हो। अब फिर फोर्थ पॉइंट ये हुआ कि मुझे किस काम के पैसे मिल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मुझे बात करना पसंद था और मुझे बहुत अच्छा लगता था बात करने में, लोगों को सलाह देने में, तो काउंसलर वाला काम हुआ। और समाज को भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आजकल मेंटल हेल्थ और लोगों की परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं, खासकर शहरों में, कि लोग काउंसलर को ढूंढते रहते हैं। तो काउंसलर अगर मैं बनती हूँ तो उससे मुझे पैसा भी मिलेगा और इसकी समाज में भी ज़रूरत है और ये मुझे करना भी पसंद है। तो ये चारों चीज़ें जो हैं ये इस चीज़ में मेरी आ गई। तो मैंने सोचा कि मैं इसी को अपना प्रोफेशन बनाती हूँ। तो पहले का जो मेरा काम था, जो सिविल इंजीनियरिंग का था, जिसमें मैं कंस्ट्रक्शन में काम करती थी, तो उसमें मैंने बहुत सालों तक काम किया। लेकिन बाद में मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि मैं सोशल वर्क में आना चाहती हूँ और एनजीओज़ के साथ काम करना चाहती हूँ, और वो भी खासकर मेंटल हेल्थ में काम करना चाहती हूँ। तो काउंसलर भी बनी मैं और ट्रेनिंग भी देना शुरू किया मैंने। तो ये सारी चीज़ें मैंने धीरे धीरे ये डिस्कवर किया। तो इसको अंत में मैं अगर अच्छे से बोलूँ, तो आपको किस चीज़ में रुचि है, आपका सॉफ्ट स्किल कौन कौन सा अच्छा है, फिर आप हार्ड स्किल में कौन कौन सी चीज़ें सीख सकते हैं जो आपके सॉफ्ट स्किल से भी कनेक्टेड हो और आपके रुचि से भी कनेक्टेड हो, और अंत में समाज में किस चीज़ की ज़रूरत है, इसे भी आप देख सकते हैं। तो जब आप ये फिगर आउट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप किस चीज़ में किस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ें, किस डायरेक्शन में आप काम करना शुरू करें। एक एग्जाम्पल देती हूँ। किसी को मोबाइल चलाना बहुत पसंद है, उसको खोल करके उसको देखना बहुत पसंद आता है, साथ में ही वो सीखने में बहुत फास्ट है। किसी भी चीज़ को समझ जाना उसके लिए आसानी है, खासकर मोबाइल से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको वो समझ जाता है बहुत आसानी से। और मोबाइल जो है उसको रिपेयर करना तो सबकी ज़रूरत है, क्योंकि सबके पास मोबाइल होता है, तो वो समाज की ज़रूरत भी हो गई और आपके लिए इसको पैसा भी मिल सकता है अगर आप इसकी छोटी सी दुकान खोल लेते हैं तो आपके लिए इससे पैसा मिलने का एक ज़रिया भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम दो सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात करेंगे। एक तो हो गया सेल्फ अवेयरनेस और दूसरा हो गया इमोशनल अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि हम अपने बारे में जानें, हम अपना, हमारा लाइक क्या है, डिसलाइक क्या है, मतलब हमको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारी हमारी ताकतें क्या क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या क्या है, कमज़ोरियाँ क्या क्या हैं, ये भी पता करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी कमज़ोरी क्या क्या है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जब मैं ये सोच रही थी कि मुझे क्या करना है, मुझे आगे कैसे बढ़ना है, तो मैंने ये ज़रूर सोचा था कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नापसंद है। मतलब मुझे कंप्यूटर के सामने 9 घंटे 8 घंटे बैठना, ये मुझे बहुत क्लियर था कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझे, कुछ लोगों को हो सकता है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो 8-9 घंटे बैठ करके काम करना कंप्यूटर के सामने, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, लेकिन मुझे एकदम ही पसंद नहीं था वो। तो एक चीज़ वो क्लियर थी। फिर दूसरी चीज़ मुझे पसंद क्या थी, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि मुझे ये पसंद था कि मुझे लोगों से बात करना, उनको सलाह देना, उनकी दिक्कतों को समझना, ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे पसंद थी। तो ये हो गया कि आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है। फिर मेरी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं अच्छा गाइडेंस दे सकती हूँ लोगों को और मैं अच्छी सलाहें दे सकती हूँ लोगों को, जो बिना जज किए हो, जो बिना ये सोचे हुए हो कि आगे वाला जो बोल रहा है उसके बारे में मैं क्या सोचती हूँ पर्सनली, ये सब बिना सोचे हुए मैं उसको अच्छी सलाह दे सकती हूँ। फिर मैंने ये सोचा कि मेरी वीकनेस क्या हो सकती है। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जैसा मैंने पहले बताया कि ऑफ़िस में बैठ कर के 8-9 घंटे काम करना, ये मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, हमेशा से ही मुझे बड़ा मुश्किल लगता आया है। तो ये मेरी एक्चुअली एक वीकनेस भी है, क्योंकि अगर मुझे इस तरह का कोई काम मिलेगा तो वो मैं पूरे मन से नहीं कर पाऊँगी और ये पैटर्न जो है वो लगातार चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो मैंने ऐसा काम मैंने खोजा जिसमें कि मुझे 8-9 घंटे बैठना ना पड़े। तो लकीली जब मैं सिविल इंजीनियरिंग में थी, तब भी मुझे ऐसा ही काम मिला कि मुझे साइट पे जाके लोगों से बात करनी है, लोगों को सँभालना है, लोगों को मैनेज करना है,
लेबर्स जो हुए या कॉन्ट्रैक्टर्स जो हुए उनसे बात करनी है, तो ये मेरे लिए एक लकी चीज़ ही हो गई कि मुझे पहले भी जो है वो ऐसे ही काम मिले जिसमें मुझे मज़ा आता था। तो ये हुआ सेल्फ अवेयरनेस। अब सेल्फ अवेयरनेस या खुद के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, ये जानना क्यों ज़रूरी है कि मुझे क्या अच्छा लगता है या मुझे क्या बुरा लगता है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, ये जानना क्यों ज़रूरी है, आपको क्या लगता है इस बारे में? तो मेरे ख्याल से अगर आप खुद के बारे में नहीं जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, तो आपको कोई दोस्त कह देगा कि भई तुम ये कंप्यूटर क्लास कर लो, वो कंप्यूटर क्लास कर लोगे, जबकि तुम्हारे इंटरेस्ट का है कि नहीं है, ये बात हो सकती है। कि हो सकता है तुमको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता हो, लेकिन वो कह दे कि भई ये क्लास कर लो, इससे तुमको जॉब मिल जाएगी। या फिर टीचर बोलेगा कि अच्छा इस तरह की जॉब जो है वो अच्छी होती है, वो कर लो। या फिर परिवार वाले बोलेंगे कि तुमको यही बनना है, अपनी ज़िंदगी में तुमको सरकारी नौकरी ही करनी है। इस तरह की भी बातें बोली जाती हैं, इस तरह के प्रेशर डाले जाते हैं। तो जब आप अपने बारे में नहीं जानते हैं, तो आप इन सब प्रेशर्स में आ जाते हैं, आप इन सब चीज़ों में आप दूसरों की बातें ज़्यादा सुनने लगते हैं, अपनी बात नहीं सुनते हैं। जो आपका दिमाग और आपका मन आपसे कह रहा है, वो आप इग्नोर कर देते हैं, उसको एक तरह से आप ब्लॉक कर देते हैं अपने मन से। कि भई मैं अपनी चीज़ों को नहीं सुनूँगा, मैं जो भी फ़ील कर रहा हूँ वो नहीं करूँगा और जो दूसरे लोग मुझसे कह रहे हैं उसी हिसाब से मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। तो जब आप अपने बारे में ये चीज़ जानते हैं कि आपको क्या पसंद है और नापसंद है, तो आप अपने हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। अब इसमें मैं एक आपको एक्टिविटी दूँगी, होमवर्क ही समझ लीजिए इसको आप। इसमें ये रहेगा कि आप एक पेन और पेपर लीजिए, बीच में एक लाइन खींचिए और एक तरफ आप लिखिए कि आपकी ताकत क्या है और आप क्या-क्या चीज़ें पसंद करते हैं, ठीक है? और दूसरी तरफ आप ये लिखिए कि आपकी कमज़ोरियाँ क्या-क्या हैं और क्या-क्या चीज़ें आप नापसंद करते हैं। दोनों चीज़ें चीज़ें जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। हो सकता है 5-6 पॉइंट्स की लिस्ट निकले, तो वो आप दोनों तरफ लिखिए और उसको लिखिएगा जब, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आती है। क्योंकि ब्रेन जो है आपका तब उसी हिसाब से उस चीज़ को रिसीव करता है। तो क्लैरिटी ज़्यादा आने के लिए आपको लिखना ज़रूरी होता है। तो आप सोच कितनी ही बार लीजिए, लेकिन उसको अगर जब आप पेपर पे उतारते हैं, तो वो ज़्यादा क्लियर होता है आपके दिमाग को। आपके दिमाग के फंक्शन को ज़्यादा क्लियर होता है, इसलिए मैं लिखने के लिए बोल रही हूँ। तो एक हुआ कि पसंद क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। दूसरी तरफ लिखिएगा कि वीकनेस क्या है और नापसंद क्या है। इससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या पसंद है और आप क्या करना चाहते हैं, इस बारे में थोड़ी क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। अब मैं बताऊंगी कि इमोशनल अवेयरनेस, आपके मन को समझना, आपके इमोशंस को समझना क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में अवेयर रहना क्यों ज़रूरी है। तो इमोशन में क्या आ जाएगा, मतलब कि आप खुश कब हैं, आप दुखी कब हैं, कब आपको गुस्सा आता है, कब आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, कब आपको स्ट्रेस आता है। ये सारी चीज़ें आपकी इमोशंस में आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी इमोशंस में आ जाती हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट 2-3 इमोशंस जो हैं, जो बहुत नेगेटिव आपके ऊपर कभी-कभी प्रभाव डालते हैं, वो है एक तो डर और दूसरा है गुस्सा। ये 2 चीज़ें अगर आप कंट्रोल में रखते हैं, तो आपका जो करियर है या आपकी ज़िंदगी जो है, वो बहुत कुछ आप अपने हिसाब से जी पाते हैं। गुस्सा इसलिए क्योंकि आप तो जानते ही हैं, अगर आप काम की जगह पे गुस्साने लगेंगे तो आपकी किसी से पटेगी नहीं। आप घर पे अगर बहुत गुस्साते रहेंगे तो आपकी परिवार में भी किसी से नहीं पटेगी, रिश्ते आपके खराब रहेंगे। तो गुस्सा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिसको आप कंट्रोल में रखें। गुस्सा और डर, ये दोनों चीज़ें बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही प्राकृतिक चीज़ें हैं। सबको डर लगता है और सबको गुस्सा आता है, लेकिन इनको कंट्रोल में रखना जो है, ये एक स्किल ही होता है। डर से क्या होता है, डर से ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप मिस कर जाते हैं। मान लीजिए आपको इंटरव्यू देने में डर लगता है, तो आप इंटरव्यू देने नहीं जाएँगे, आप उसको हमेशा अवॉइड करते रहेंगे, ये इंटरव्यू मैं देने नहीं जाता हूँ या नहीं जाती हूँ। डर से आप अपने माता-पिता से बात नहीं कर पाएँगे कि मुझे आगे क्या पढ़ाई करनी है या मुझे अभी शादी नहीं करनी है, अभी पढ़ाई करनी है, मुझे आगे पढ़ने दीजिए। ये सारी चीज़ें जो हैं डर से आती हैं, है ना?
तो डर और गुस्सा, ये दोनों इमोशंस को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब इमोशंस के बारे में अवेयर रहना क्यों ज़रूरी है? तो इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा कारण है। कारण ये है कि जब आप अपने बारे में, अपने इमोशंस के बारे में जब आप जानेंगे, तो मान लीजिए आपको कभी गुस्सा आया, तो गुस्से में आप कुछ बोल नहीं देंगे तुरंत से। क्योंकि बहुत बार ऐसा आता है कि आपको गुस्सा आया और जल्दी में आपने कुछ ऐसी बात बोल दी जो बहुत हर्ट कर गई सामने वाले को। तो ऐसा नहीं होगा आपके साथ। दुख में या डर में आप चीज़ों को गिव अप कर देंगे, कि छोड़ देंगे कि भाई नहीं नहीं, इसमें तो मुझे बहुत डर लग रहा है या इसमें मुझे बहुत दुख हो रहा है, तो मैं वो चीज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ये भी इमोशनल अवेयरनेस में ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कि इमोशनल अवेयरनेस को आप बढ़ाएं कैसे? कैसे आप अपने बारे में, अपने इमोशंस को ज़्यादा से ज़्यादा जानें और कंट्रोल करें। तो एक है सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, वो है मेडिटेशन करना, मतलब ध्यान करना। बैठ करके आँख बंद करके ध्यान करना जिसको कहते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके पीछे जो है वो साइंटिफिक रीज़न भी बहुत सारे हैं, जिसको मैं अभी नहीं एक्सप्लेन करूँगी। और ब्रेन के लेवल पे ये कैसे काम करता है, मतलब आपके दिमाग के लेवल पे ये कैसे काम करता है मेडिटेशन, ये मैं अभी नहीं बताऊँगी। लेकिन ये ज़रूर बताऊँगी कि मेडिटेशन आप ज़रूर कीजिए। अब आप पूछेंगे कि किस तरह का मेडिटेशन कीजिए, तो उसमें भी मैं आपको बता देती हूँ कि विपश्यना करके एक मेडिटेशन आता है, जो आप गूगल भी कर सकते हैं, और एक वेबसाइट है www.dhamma.org करके, ऐसे एक वेबसाइट है। तो उस पे आप जाकर के विपश्यना के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या होता है विपश्यना मेडिटेशन। ध्यान करने की जो ये पद्धति होती है वो क्या होती है और कैसे ये काम करता है, और क्यों मैं इसके बारे में ही बता रही हूँ, ये भी आपको वहीं पे पता चल जाएगा। तो आप इस मेडिटेशन के बारे में जान सकते हैं। ये एकदम फ्री में है मेडिटेशन। ये हर जगह आपको, दुनिया में हर जगह है, आपको हर देश में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। और इस वेबसाइट पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और जाके मेडिटेशन ये सीख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा तरीका है जिसमें कि आप डीप ब्रीदिंग करते हैं। सांस लेने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, जिससे कि स्ट्रेस हुआ या डर हुआ, ये सारी चीज़ें कम होती हैं। तो इसको भी आप गूगल कर सकते हैं या यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो आप बस टाइप कीजिएगा बॉक्स ब्रीदिंग। एक बहुत ही फेमस एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सिड करके, डॉक्टर SID, सिड। इनके बारे में आप देखिएगा, इनके यूट्यूब चैनल पे जा कर के देखिएगा, तो इनकी बहुत सारी वीडियोस आपको दिखेंगी जो आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। तो एक तो ये यूट्यूब चैनल हो गया जिसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं। मैं आपको 10 तक गिनना और 5 सेकंड रुकना बोलने से पहले और ये सब चीज़ें नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है कि कभी काम नहीं करता है कि मेरे साथ तो कभी काम नहीं किया है। क्योंकि जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मुझे ये ख्याल नहीं रहता है कि भाई मुझे 10 सेकंड जो है गिनती में गिनूँ और उसके बाद में बोलना शुरू करूँ, तो ये मुझसे कभी हो नहीं पाता है। तो आज तक जो मुझे फ़ायदा नहीं किया है वो मैं आपको बताऊँगी तो शायद उतना अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए मैं ये चीज़ें नहीं बता रही हूँ आपको। फिर तीसरा मैं आपको एक और सजेशन दूँगी कि आप यूट्यूब पे जाके ही इनके वीडियोज़ देख सकते हैं। एक है आचार्य प्रशांत, नाम है इनका, और इनके जब वीडियोज़ आप देखिएगा तो आपको अपने बारे में बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। आप क्योंकि ये ज़िंदगी के बारे में, फ्री रहने के बारे में, इमोशंस के बारे में, अपने आप को आप कैसे समझें, इन सब चीज़ों के बारे में ये बहुत अच्छे से बताते हैं। आज की दुनिया में क्या चल रहा है, पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हो गया है या पॉलिटिक्स कितना ज़्यादा हो गया है, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताते हैं। लेकिन इनका खास फोकस जो रहता है वो सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल अवेयरनेस, इन सब चीज़ों के ऊपर भी रहता है। तो इनके बारे में आप जाके यूट्यूब पे ज़रूर देखिए। आपको इंटरेस्टिंग तो लगेगा ही, साथ में नॉलेज भी मिलेगा इनकी बातें सुन करके। तो आचार्य प्रशांत हैं। इनका नाम मैं इसलिए भी ले रही हूँ क्योंकि ये अभी के ज़माने के हैं, हम लोगों के ज़माने के हैं। तो हम लोगों के हिसाब से ये चीज़ों को समझा भी सकते हैं अपनी भाषा में, हमारी भाषा में, हमारी स्थिति के हिसाब से भी ये हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। अब हार्ड स्किल्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। हार्ड स्किल्स आप कैसे पहचानिएगा कि आपको क्या चीज़ें पसंद हैं? तो सबसे पहले तो इसमें आपको ये देखना होगा कि आपको रुचि किस में है, इंटरेस्ट किस में आपका सबसे ज़्यादा आता है। हो सकता है कि आपको
पेड़ों में इंटरेस्ट आता हो सकता है कि आपको मोबाइल में इंटरेस्ट आता हो या फिर लिखने में इंटरेस्ट आता हो। जो भी चीज़ आपको इंटरेस्ट की लगती है उसका आप लिस्ट बना लीजिए। इन सभी, हो सकता है एक ही चीज़ आपको इंटरेस्ट में नहीं आती होगी, 4-5 चीज़ें आती होंगी, तो उन सबको आप लिख लीजिए अपने पास। अब इसमें से देखिए कि ये जो भी इंटरेस्ट मुझे आते हैं उसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, मतलब जिसमें मैं एकदम डूब के काम कर सकता हूँ, या जिसके लिए लोग मुझे आकर के पूछते हैं बार बार। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको आके मोबाइल के बारे में पूछते होंगे कि भाई ये मोबाइल मेरा ठीक कर दो, इसमें ये गड़बड़ी हो गई है, इसमें ये हो गया है। तो हो सकता है ऐसा कुछ हो जिसके बारे में लोग आपसे आके पूछ रहे हों, मदद मांग रहे हों। ऐसी चीज़ जिसमें आप थकते ना हो, आप उसको लगातार कर सकते हैं, काफ़ी समय तक कर सकते हैं और ऐसी थकान नहीं महसूस होती है, बोरियत नहीं होती है, ऐसा भी हो सकता है। और जिसको आप बार-बार करना चाहें, जिसको आप बार-बार करने में आपको मज़ा आता हो, ऐसी चीज़ के बारे में आप सोचिए, तो वो हार्ड स्किल के अंदर आएगी। तो 5-6 ऐसी रुचि वाली चीज़ें जो आपने लिस्ट बनाई जिसकी, उसमें आपको ये देखना होगा कि इसमें से ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप पैसा कमाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप पैसे कमाने की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी कौन-सी चीज़ है? और जिसको आप सीख सकते हैं। सीखना भी आपके अगल-बगल कहीं पे जा कर के आप उस चीज़ को सीख सकते हैं, ऐसी कौन-सी चीज़ है? तो इससे होगा ये कि आपकी रुचि का है, आप इसको जा कर के सीख भी सकते हैं। लोग आपसे आके मदद माँगते हैं इसके लिए, तो ये भी हो सकता है कि भई आपके अगल-बगल के लोग, आपके समाज को भी इसकी ज़रूरत है मतलब। तो ये एक तरह से इकिगाई का कॉन्सेप्ट हो गया, जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई। पर मैं ये भी बता दूँ कि इकिगाई जो कॉन्सेप्ट है वो कोई बहुत आसमान से उतरी हुई चीज़ नहीं है, या फिर जापानीज़ सिर्फ़ चीज़ है, ऐसा भी नहीं है। बस उसको अच्छे से उस फ्रेम में डाल कर के समझाने का जो तरीका है, वो उन्होंने अच्छे से किया है। इसलिए इकिगाई समझना ज़्यादा आसान हो गया है। नहीं तो ये आप हर जगह देखेंगे, हर देश में, हर संस्कृति में आपको कहीं न कहीं इकिगाई से सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है, वो आपको दिखाई देगा ही। जहाँ लोग आपको ये बताने की कोशिश कर रहे होंगे, आप अपना इमोशनल अवेयरनेस जानिए, आप अपनी रुचि जानिए, आपको क्या पसंद है, नापसंद है, ये सारी चीज़ें जानिए और इसका इम्पोर्टेंस बताने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये कोई बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक अच्छा कॉन्सेप्ट जिससे कि आप सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको थोड़ा मुश्किल काम देती हूँ। ये होमवर्क हुआ आपका, जो कि फील्ड विज़िट भी जिसको कहेंगे। तो इसमें आपको अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने कंफर्ट ज़ोन जो होता है, उससे बाहर निकल कर के दुनिया में जाना पड़ेगा और लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो पहले तो आप जाइए और ऑब्ज़र्व कीजिए। आप सिर्फ़ देखिए कि कौन-कौन से काम हैं आपके अगल-बगल, आपके शहर में, आपके कस्बे में, आपके गाँव में, जो हार्ड स्किल में आता है। तो आप उसकी लिस्ट बना लीजिए। जहाँ जैसे कि आप जा रहे हैं तो आपको खाना बनाने वाला कोई मिल गया, शेफ़ कोई मिल गया, मतलब कुक कोई मिल गया, या फिर आपको बढ़ई कोई मिल गया, या फिर इलेक्ट्रीशियन कोई मिल गया, मोबाइल बनाने वाला मिल गया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, हो सकता है। टीचर हो सकता है, या फिर आप पुलिस वाले को देखिए तो उसमें आपको इंटरेस्ट आ सकता है। तो इस तरह की चीज़ें आप देखिए और उसको नोट कीजिए कि कितने सारे हार्ड स्किल वाले कितने सारे जॉब्स हैं। अब दूसरा स्टेप थोड़ा और मुश्किल है। इसमें आपको जाके उन लोगों से बात करनी पड़ेगी, जिन लोगों का आपने ऑब्ज़र्व किया कि अच्छा ये इलेक्ट्रीशियन है, ये पुलिस है, ये टीचर है। उनसे जाकर के आप बात कीजिए और उनसे पूछिए कि उन्होंने जो वो काम सीखा या जो किया या जो वो कर रहे हैं, वो कितने दिनों में किया, कितना समय लगा उनको, क्या उनको उसमें मज़ा आता है, क्या अच्छा लगता है वो काम करना, क्या-क्या चैलेंजेस आए उनको ये सब चीज़ें करते समय, जब वो सीख रहे थे तब क्या चैलेंजेस आए, उसमें कमाई कितनी होती है, ये भी इम्पोर्टेंट एक सवाल हुआ कि जो काम वो कर रहे हैं उसमें उनकी कमाई कितनी होती है और इस काम का फ्यूचर क्या है, मतलब आगे जाके इसकी कितनी ज़रूरत रहेगी, नहीं रहेगी,
इसके बारे में भी आप उनसे बात, तो अब जाके ये थोड़ा कठिन काम है, ये जाके आपको उनसे बात करना पड़ेगा और इसको नोट भी कीजिएगा। अब एक आप और काम कर सकते हैं कि इन सभी कामों में से जो आपको 2 ऐसे काम जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हो, उस काम को आप जाकर के उनके साथ कीजिए। इसको आप कह सकते हैं कि मैं वॉलंटियर करने आ रहा हूँ, क्या आप मुझे सिखाइएगा 2 घंटे के लिए? ऐसा भी आप कह सकते हैं। और उनसे बात करके थोड़ा 2 घंटे के लिए कम से कम क्यों ना हो, उस चीज़ को जाकर के आप कीजिए और देखिए कि आपको सच में उसमें अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। और जब हो जाए तो उनसे पूछिए कि मैंने कैसा किया, अच्छा था कि नहीं था, उनके हिसाब से कैसा काम रहा, एक ऐसे इंसान के लिए जो नया सीखने के लिए आया है। फिर अंत में अपने आप से ही सवाल कीजिए और लिखिएगा भी, इन सब चीज़ों को लिखना है, जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ उनको आप लिखिएगा ज़रूर। तो अंत में खुद से ही आप ये सवाल कीजिए कि जो चीज़ मैंने की उसमें मुझे एनर्जी आई क्या, कि मुझे उसमें बोर हुआ या फिर मुझे वो पसंद आया क्या, ये सारी चीज़ें आप खुद से ही पूछिएगा और उसको लिखिएगा भी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट होमवर्क जो आप घर पे कीजिएगा, तो पेज लीजिए, पेन लीजिए, ऊपर लिखिए इकिगाई, ठीक है? उसके बाद आप 4 कॉलम बनाइए। चारों कॉलम में पहला कॉलम होगा मुझे क्या पसंद है। इसमें आप 5 पॉइंट लिखिए कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको पसंद है। फिर आप दूसरे कॉलम में लिखिए कि मैं कौन-सी चीज़ अच्छे से कर सकता हूँ। कौन-सी ऐसी चीज़ है जो मैं अच्छा करता हूँ। इसमें भी 5 पॉइंट लिखिए। फिर तीसरे कॉलम में लिखिए कि दुनिया को कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत है। इसमें भी 5 पॉइंट लिखिए। और लास्ट जो कॉलम है उसमें लिखिए कि मुझे इनमें से किस चीज़ में पैसा मिल सकता है। इसमें भी 5 पॉइंट लिखिएगा कि इनमें से किस-किस चीज़ में मुझे पैसा मिल सकता है। दूसरा होमवर्क है जो आप घर ही आके करिएगा। आप घर जब वापस आ जाएँ फील्ड विज़िट से, तो उसके बाद 2 चीज़ें लिखिए। 2 इंटरेस्ट जो आपने किए बाहर, वो आप लिखिए कि ये 2 इंटरेस्ट हैं जिसमें कि मुझे अच्छा लगता है। और ये चीज़ आप फील्ड विज़िट के बाद कीजिएगा कि इंटरेस्ट 1 ये था, इंटरेस्ट 2 ये था। अब लास्ट होमवर्क है जिसमें कि आप ये पहचानिएगा कि ऐसा कोई एक काम जो आपको सबसे टॉप पे लगता है कि आप इसको करना चाहेंगे, ठीक है? आगे जब इस 13 दिन के इंटर्नशिप के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि यही सब कीजिए आप, लेकिन अभी के लिए मैं ये कहूँगी कि एक कोई टॉप हार्ड स्किल आप चूज़ कीजिए, जिसको आप लिख लीजिए और उसके नीचे ये लिखिए कि ये स्किल है जिसको मैं करना चाहूँगा, ट्राई करना चाहूँगा। उसके बाद ये लिखिए कि मैं इसको कहाँ से सीख सकता हूँ, अगल-बगल में कोई कंप्यूटर लैब होगा या कोई ऐसी जगह होगी जहाँ से आप इसको सीख सकते हैं। और तीसरा कि इस पे मैं कितना समय दूँगा। डेली मतलब हर रोज़ मैं इसके ऊपर कितना समय दूँगा। ये 13 दिनों के लिए आपको करना है। तो अगर आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं, तो ये सब चीज़ें ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा भी अंतिम दिन कि कैसा लगा आपको। तो दोस्तों आज हमने बहुत सारी चीज़ सीखी। ये सीखा कि स्किल क्या होता है, नॉलेज होता है, प्रैक्टिस होता है, एबिलिटी, ये चीज़ें स्किल होती हैं। फिर उसके बाद सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल के बारे में जाना। फिर उसके बाद इकिगाई के बारे में जाना। फिर हम फील्ड विजिट या होमवर्क पे आए और इसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आप अपना ये फील्ड विजिट जो है ऑनेस्टली कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा।